सो फाइनली गाइस मैंने शैतान मूवी देख ली और भाई साहब मैंने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप इसलिए डाला ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि भाई मैं मूवी देख कर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं ना जो भाई साहब 10 घंटा 6 घंटा पहले मूवी का रिव्यू डाल चुके हैं जबकि उन्होंने मूवी देखा ही नहीं। अब देखो इस मूवी को यूएसए और मिडिल ईस्ट में रिलीज कर देगा और मैं अभी मिडिल ईस्ट में हूँ, तो भाई साहब मैंने ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया हूँ, जो कि ऑफिशियली वर्ष जो गुजराती मूवी है उसका रीमेक बनाया गया है। अब देखो सबसे पहले कास्ट के बारे में बात कर लेते तो भाई साहब इसमें अजय देवगन है, उसके पास ज्योतिका है, उसके से वर्ष फिल्म में जो हीरोइन थी ना उसी ने अपना रोल इस मूवी में भी किया। और भाई साहब जो रोल उस लड़की ने किया है ना भाई वो हिला देने वाला है। उसके बाद से अपने लेजेंड एक्टर आर माधवन, जिनकी एक्टिंग के बारे में कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसा मिस्टेक ही नहीं छोड़ते भाई साहब। वो एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर है ना भाई, वो किसी भी रोल में चल जाए ना भाई साहब बंदा हिला के रख देता है। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें मूवी के पॉजिटिव, देखो इस मूवी के अंदर बहुत सारा नेगेटिव्स भी है। और अगर मैं कंपेयर करूं ओरिजिनल वाले वर्स से जो कि मैंने गुजराती लैंग्वेज में देखा था, अब देखो लैंग्वेज उतना समझ में नहीं आता लेकिन विजुअल्स देखे थे और क्लाइमेक्स देखा था ना, तो जिसके हिसाब से मेरे को थोड़ा बहुत वो मूवी याद है और उसका क्लाइमेक्स वगैरह भी याद है और इसमें क्या डिफरेंस है शैतान में, तो थोड़ा बहुत बताऊंगा, टेंशन मतलब कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। अब देखो कहानी क्या है, अजय देवगन, ज्योतिका, उसके बाद से उनकी जो बेटी रहती है और एक 8 साल का लड़का रहता है, इनकी एक फैमिली रहती है। ये लोग प्लान करते हैं कि भाई साहब चलो हम लोग फार्म हाउस घूम के आते हैं, वेकेशन वगैरह मंगाते हैं। तो रास्ते में भाई साहब उनके छोटे बच्चे को पेशाब लग जाता है। अब गाड़ी को एक ढाबा में रोक दिया जाता है। अब ढाबा में रोकने के बाद ये लोग सोचते पेशाब कर ले, थोड़े बहुत खा भी लेते, तो ये कुछ खाना वगैरह ऑर्डर भी वहां पर कर देते। तो वहीं पर भाई साहब जब अजय देवगन चाय लेने के लिए जाते तो उनके पास 500 का नोट होता है। तो भाई उसके बाद से खुदरा नहीं होता, जहां पर भाई एक स्ट्रेंजर यानी आर माधवन की एंट्री होती है। देखो ये मैं थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ, ये कोई स्पॉइलर नहीं, अगर नहीं बताऊंगा तो आपको कहानी कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आर माधवन वहां पर आते हैं और भाई साहब वो अपने पैसे से चाय पिलाते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब वहां से जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो किस तरीका से भाई साहब उस लड़की को अपने कंट्रोल में करता है आर माधवन, और जब तक वो फार्म हाउस पहुंचती है उसके बाद से आर माधवन जो है फार्म हाउस किस तरह पहुंचते हैं, उसके बाद से अंदर में क्या क्या चीज होता है, और जो चीज होता है वो आप केवल और केवल मूवी में देखना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं मेन मुद्दा के तरफ कि एक्टिंग कैसी है भाई साहब। सबसे पहले तो अगर बात करें हम अजय देवगन के बारे में, तो भाई उनका जो दृश्यम वाला रूप था ना भाई साहब, सीरियस कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई साहब अपनी जान की भी बाजी लगा सकते थे, वो दृश्यम वाला लुक फिर से इस मूवी के अंदर नजर आया। और भाई साहब बंदे ने हार्ड लेवल परफॉर्मेंस दिया, मतलब कोई भी गलती या चूक नहीं छोड़ रहा है कि कोई भी, मतलब होता है ना मौका नहीं छोड़ेंगे अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब एक तरफ उनके हाथ में आर माधवन ने ऐसा सिचुएशन रख दिया कि भाई साहब अगर आप अपने बेटे को बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं तो अपनी बेटी को बचाओ, दोनों में से किसी एक को बचाओ। लेकिन अजय देवगन भाई साहब बहुत ही शातिर है, वो किस तरीके से लास्ट तक लड़ते लड़ते भाई साहब अपनी बेटी को बचा पाते हैं या नहीं, वो तो आप मूवी में जाके देखना। अब बात करते हैं भाई ज्योतिका के बारे में, तो भाई सच बोलूं तो जो एक रियल माँ होती है ना, किस तरीके से अपने बच्चों के तकलीफ में भाई साहब वो मतलब एकदम सेंसलेस जो हो जाते हैं ना उस तरीके के हो जाती है, लेकिन फिर भी वो फाइटिंग लास्ट मोमेंट तक करती है और अपने बच्चों के लिए वो किस तरीके से लड़ती है इस मूवी के अंदर देखना। अब बात करते हैं उस लड़की के बारे में, देखो उस लड़की का नाम नहीं याद आ रहा है, जो भाई साहब मेन कैरेक्टर है जो वश मूवी में भी थी और इस मूवी के अंदर भी। तो भाई साहब उसने कुछ कुछ ऐसा एक्टिंग किया है ना, जैसे मैं तुमको बता दूं, एक जगह वो मतलब वो खुद के कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो सेंस उसका है कि भाई मैं अपने बाप को मार नहीं दूंगा, भाई उस डर के अंदर भाई से उसने पैंट में पूरा का पूरा पेशाब तक कर दिया। उसके बाद से वो चाय पत्ती खाने वाला जो सीन दिखाएगा, उसके बाद से खुद के ऊपर भाई साहब तमाचा मारती है ना भाई साहब, वो सब एकदम जो मूवमेंट दिखाया गया ना भाई साहब, सच बता रहा हूँ आपके हार्ट से टच होगा कि भाई ये किस तरीके से लड़की इतना अच्छा एक्टिंग और शूटिंग कर लेती है। अब अगर बात करते हैं भाई साहब आर माधवन भाई, तो आर माधवन का हर एक डायलॉग आपको इंटरटेन भी करेगा और भाई साहब गूज बम भी देगा, क्योंकि देखो आर माधवन एक ऐसे एक्टर है ना भाई साहब जिनको हर कुछ करना आता है। या सीरियस डायलॉग ले लो, वो किस तरीके से उस लड़की को एज अ मतलब डॉल की तरह कंट्रोल करते हैं ना भाई, वो देखकर आपका दिमाग सच में एकदम हिल जाएगा भाई साहब। और कभी कभी वो ऐसे कॉमेडी डायलॉग्स भी बोल लेना जहां पर आपको हंसी भी छूट सकती है। अब अगर बात करें हम लोग भाई साहब मेन क्लाइमेक्स के बारे में,
ठीक है। तो अगर देखो क्लाइमेक्स बताऊँ तो क्लाइमेक्स उतना ज़्यादा एकदम हाई लेवल का नहीं है कि आप सोचोगे भाई साहब ये क्या दिखा दिया। सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से अजय देवगन ने अपनी बच्ची को मतलब लड़की को बचा पाते कि नहीं बचा पाते, वो जो क्लाइमेक्स क्रिएट किया गया ना थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल लगता है और फेक लगता है। अब देखो फेक से मैं तुमको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अजय देवगन कोई-कोई जगह पे मतलब एक जगह पर आर माधवन का लोकेशन को ट्रैक करते हैं, तो वो मतलब तुम जब देखोगे तो लगेगा भाई साहब ये कैसे हो सकता है। उसके बाद से उनका जो 8 साल का बच्चा रहता है वो ऊपर छत से गिरता है, ऑलरेडी उसको चोट लगा रहता है सर पे, फिर भी वो बच जाता है। तो ये सब थोड़ा-सा आई थिंक फेक है, लेकिन देखो ये रीमेक किया गया तो ओरिजिनल में जो था वो इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन क्लाइमेक्स को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। ओरिजिनल का जो क्लाइमेक्स था वो भाई साहब यहाँ पर शैतान मूवी का क्लाइमेक्स से बिल्कुल का बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हाँ एक चीज बताओ, एकदम लास्ट वाला जो पार्ट है ना मूवी का एंडिंग, वो देखना मत भूलना भाई साहब। जो आर माधवन का वहां पर लुक दिखाया गया है और असली शैतान कौन है वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि अजय देवगन असली शैतान है ना आर माधवन शैतान है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। और आई थिंक सो कि इस मूवी का पार्ट 2 आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मूवी को खत्म किया गया ना, मतलब कुछ कुछ सवाल हमारे मन में रह गए, जैसे कि आर माधवन का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं। वो इसलिए कर रहे थे ऐसा कि भाई साहब उनको पावर चाहिए था, ये तो चीज हम लोग को पता है, लेकिन एक्चुअली में वो बंदा कहाँ से आया और वो क्या कर रहा था, उसका प्लानिंग क्या था आगे का। तो ये सब चीज आई थिंक हमको लग रहा है कि शैतान का पार्ट 2 आने वाला है। वर्ष मूवी का भी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि उसका पार्ट 2 आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ओरिजिनल वाला का क्लाइमेक्स आप देखो तो वो ज्यादा बेटर है शैतान मूवी। अब ऐसा नहीं कि भाई अजय देवगन तो मैं बता दूंगा कि भाई जो क्लाइमेक्स है वो अच्छा है शैतान का, नहीं। ओरिजिनल वाला जो आपका गुजराती मूवी था बस उसका क्लाइमेक्स काफी ज्यादा हद तक आपको रियल लग रहा था, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन शैतान का आपको थोड़ा बहुत लगेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।